Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mahwash Ajaz. हमेशा की तरह you're watching me on my YouTube channel, listening to me on Spotify और हमेशा की तरह ड्रामा डिस्कशन में मेरे साथ सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you, Mamash? हाँ, can be better, but yes, I've seen better days. But our discussions keep me going. They're the highlight of my time, of my week. और पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो हमें अच्छे बुरे वक्तों में हमारा साथ देते हैं। तो मैंने देखी कुछ नई एपिसोड्स, कुछ पुराने ड्रामों से कैचअप किया, कुछ आप देख रही हैं, कुछ मैं देख रही हूँ। तो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ बिट ऑफ सदफ, मैंने नहीं देखा, आपने देखा, आपको क्या लगा? मैविश, मैंने नहीं देखा, आपने क्या देखा, आपको क्या लगा? इट्स गोना बी वन ऑफ दोस थिंग्स। चलो स्टार्ट करते हैं एक नया ड्रामा, एक झूठी कहानी। जो ज़ारा नूर अब्बास का ड्रामा स्टार्ट हुआ है विद मुहिब मिर्जा एंड अ लॉट ऑफ अदर कास्ट, रिटन बाय आमना मुफ्ती एंड डायरेक्टेड बाय शहजादे शेख, राइट? राइट। Yes. सो व्हाट वाज योर टेक ऑन द न्यू ड्रामा? Well, जैसे आप कह रही थी अच्छे बुरे वक्त में sometimes पाकिस्तानी dramas, I mean, as a cultural phenomenon and just वो नहीं है, हमारे साथी बन जाते हैं. हम्म। There is so much going on in life and you sit down and you relax क्योंकि आप एक कहानी में ना गुम जाते हो. हाँ, एस्केप So अच्छा हो जाता है ना एक। yeah, yeah, and हम्म। it's relaxing, especially unless there is a caveat, unless it's badly made, either you laugh or you cry, and we will come to that, ओ right? यस, ओ यस, वी विल एज ऑलवेज। Yeah. So I actually really enjoyed एक झूठी कहानी, the first episode, but I think I'm one of those cynical people, खासकर because I watch a lot of dramas as a reviewer, the critic, so and maybe एंड a वी little बीन डूइंग दिस आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया मैं ये करते हुए, ये भी बात है। सो आई मीन हमारी थोड़ी सी जेडेड काइंड ऑफ आई होती है. इट्स हार्ड पर्टिकुलरली एंड देन यू हैव अ कॉमेडी, राइट? हम्म। एक होती है लाफ आउट लाउड कॉमेडी, हम्म। बुलबुल है, एंड देन हम्म। यू द अम्यूजिंग स्टोरी जो छोटी छोटी जिंदगी के और इंसानों के फोएबल्स या उनकी छोटी छोटी जो वो पेकाडिलोस, छोटे छोटे वो जो इंसान, इडियोसिंक्रेसीज। हम्म। yeah, वो सब इस्तेमाल करके. एंड आई थिंक आमना मुफ्ती इज एन एक्सपर्ट एट दैट. शी इज हम्म। नॉट नोन, जो ऑथर हैं, शी इज नॉट नोन फॉर कॉमेडी, लेकिन अगर आप फरवा की एबीसी देखें तो यू विल रियलाइज व्हाट अ ब्रिलियंट राइटर शी इज ऑफ Well, she कॉमेडी. is brilliant. Is comedy really her forte? We're going to get into that. So did you I enjoy think the it first is. episode? Let me say it was a mixed thing because I had to give the caveat, as I've just said. I'm a Hmm. little bit cynical. For any comedy, the first episode for me is usually a little bit difficult because I'm like, yeah, right. Hmm. No, ऐसा नहीं हो सकता, Ah. right? And then you grow an attachment with the characters and personalities, or आप Hmm. हंसना शुरू कर. And that was the same with Suno Chanda, which is one of my heartfelt favorites, Fairy Tale, all of these kind of, fun dramas. Hmm. So, first couple of episodes, like, what is this? How Hmm. did you find the first episode? So I think that is that out there wali comedy Amna Mufti's forte? I don't know. I don't think so. No. Because Amna, as much as I know her, as much as I've looked at her work, she's a very thinking person. All writers are thinking people, but Hmm. वो थोड़ी और राइटर से थोड़ी ज्यादा डेप्थ होती है उनके कामों में, आपने देखा होगा ना। मेरा फेवरेट वर्क ऑफ हर्स इज उल्लू बराए फरोख्त नहीं, मतलब इससे ऊपर मैंने अभी तक, हो सकता है मैंने कुछ मिस भी किया हो, बहुत अच्छा अच्छा काम लिखा है आमना ने। हर चीज मैंने नहीं देखी है, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उल्लू बराए फरोख्त नहीं, जितना शेक्सपियरियन था और जितना कमाल का ड्रामा था, मेरे ख्याल से बहुत कम ड्रामे उसके लेवल पे आए हैं। जिस तरह वो बना था, जिस तरह एक्टर्स ने उसको इंटरप्रेट किया था, मतलब आउट ऑफ द, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉल पार्क वाला काम था वो। When it comes to Ek Jhuti Kahani, Zara Noor Abbas, I think was the highlight of the show. I think I it was, agree. yeah, I think it was an attempt at gentle comedy, but because Suno Chanda kind of set the template of what is a successful comedy. So I think that Pakistani drama channels and writers and directors and general content teams do not understand that what is that सॉफ्ट जेंटल कॉमेडी जो आमना जैसे लोग जिसमें स्किलफुल होते हैं। तो वो Hmm. सब एक सक्सेस के मतलब एक मॉडल को चेस कर रहे हैं, सुनो चंदा वाले मॉडल को। और हमने और भी ड्रामे देखे, वो हम तुम तो चांद तारा, तो ये तारा और फलाना Hmm. तिडिमकाना, वो सारा कुछ हमने देखा। लेकिन हुआ क्या एंड में कि हमें ये रियलाइज हुआ
कि हर हर चीज की ना अपनी एक फॉर्मूला होता है सक्सेस का. व्हाट मेड सुनो चंदा वर्क वाज दैट फॉर्मूला, जिसमें खास किस्म के राइटर, खास किस्म के डायरेक्टर ने, क्योंकि साइमा करम चौधरी, मच एज आई लव हर वर्क, hasn't been very successful as she was with Suno Chanda with other dramas in the same template. And that too only with season one and maybe Yeah. season three. Maybe. ये जो आ Well, रहा है. हाँ, Yeah. पॉसिबल, पता नहीं. तो वन तो वाज रियली रियली गुड बिकॉज वन हैड अ फ्रेशनेस टू इट. अब क्या हो Mm. रहा है कि उसकी वो चाइना कॉपीज बन रही हैं. खैर, अब चाइना को बुरा नहीं बोलना चाहिए आफ्टर दिस इयर्स वट एवर देव डन फॉर अस, बट एनीवे व्हाट आई एम सेइंग इज के एक I उसकी. love China. या मी टू. ओ वी बांग चोए, वो क्या है वो गाना, पाक चीन दोस्ती. सो आई थिंक कि बहुत लोगों को लगता है कि ये आउट देयर ओटीटी कॉमेडी अगर हम करेंगे तो वो ऑडियंस को, वो जैसे आप कहती हैं ना, बेली लाफ्स एलिसिट होगा. लेकिन कभी कभी एक बहुत ही खूबसूरत कॉमेडी जो है वो आपस के डायलॉग में होती है, और उसी में एनर्जी अगर आप लाएं तो वो बन जाती है. जैसे मैं तन्हाइयां का एक सीन देख रही थी जिसमें जारा है, आनी है, और वो दूसरी लड़की है जो उसकी, पिंक पैंथर का क्या नाम होता है उसका, मरीना खान के कैरेक्टर का. और I have forgotten. It's a long अच्छा, सो time. इट्स अ ब्यूटीफुल सीन. मैं जब भी वो सीन देखती हूँ मैं रुक के वो दोबारा सीन देखती हूँ, जिसमें वो आनी गुस्सा कर रही होती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे रिश्ता भेजा. तो वो Mm. जुमलों में ही एक कॉमेडी और एक ह्यूमर और एक लाइटनेस है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे ड्रामा डायरेक्टर्स भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हमारे राइटर्स भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. तो एक झूठी कहानी के अंदर मुझे लग रहा था कि वो फ्लेवर शायद बिकॉज आमना ऐसी ही चीजें लिखती हैं. एक Mm. एक ह्यूमन नेचर के ऊपर भी एक छोटा सा कमेंट होता है, कहीं कहीं उसमें कैरेक्टर की एक्सपोजिशन भी होती है. एक जेंटल कॉमेडी है. तो इससे अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये हा वाली हंसी आएगी, अच्छा पूरा So जो. did you like it? Did you like it? ये मुझे यस आई बताइए डिड. क्योंकि आई you डिड. did. Will आई you डिड. watch the second Yes, episode? yes, You see, yes, this yes. is the I'll tell you. fantastic. I'll tell you why exactly, because this girl, the character of the girl, is very interesting. I know. And Zara has such great comedic timing, which we saw in Stand Up Girl, that privacy wala scene that went viral. She's so good in that scene. And Zara generally भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन Zara के अंदर जो है वो एक ये है स्किल कि वो कॉमेडी में भी बहुत कमाल करती है, जो कि बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉमेडी को लेके उठा लेते हैं. I think she's underutilized for यस, comedy. वेरी मच. She has such a talent for it and हम्म. star presence as well. यस. Right? I didn't like her styling in this. I don't know Oh no, what she. yes, I think her hair is just not doing it for me. The makeup and the wardrobe could have been so much better. I think it's a missed opportunity here. But she makes it up. वो जो झल्ली सी लड़की है उसको बनाई हुई है, तो वो काइंड ऑफ उसको आप कहते हो अच्छा चलो छोड़ दो. होता है ना कुछ चीजों में आप जब कैरेक्टर से इन्वेस्ट हो जाते हैं तो फिर आप इन चीजों को कहते हैं चलो आई लेट इट गो. लेकिन जब कैरेक्टर भी बुरा होता है, विच विल टेक मी टू शिरी फरहाद, आई डोंट वांट टू गो देयर. तो Oh no, not yet. not I want this you want to yet. be happy about एक Jhooti Kahani. But I think it's a good fresh offering. I like that the concept is a bit interesting कि इतनी सारी बहनें हैं, वो बड़ी कोई शरारती हैं. मुझे वो मिसेस खान वाला सीन बड़ा अच्छा लगा, Hmm. और वो शेरी वाला सीन भी बड़ा क्यूट है. और मुझे ओवरऑल आई enjoyed it. I think it's a very light hearted comedy, so don't expect that ha बड़े बड़े चुटकुले, but expect some giant some gentle comedy, some good fun. I think that's the kind of drama this will be. I'm a big fan of Mohim Mirza. No, me I'm a too. big fan of, oh, I think he's a brilliant actor. Brilliant. I mean, Underutilized. yeah, underutilized. He can do anything. He's one of those actors that should be the pride of our industry. Yes. And he is so good at comedy and at deep drama as well. I've seen his movie Dukhtar and other movies as well. Bachana. So, Bachana was yeah, so much fun. Oh. yeah, so I'm so glad to see him coming back on screen. Hmm. And I think that he and Zara Noor are a combination that I would not have thought, but I'm really enjoying it. Hmm. And I loved Zara Noor. I was a little bit like this idea of, वो जो पांच बहनें हैं, when you go into the rishta market, when you are in that thing, right? तो ये जो it's as if I mean, I sometimes feel this as well because Hmm. you're looking for cousins, for brothers, for, nieces, nephews, all these people. Hmm. And that is unfortunately the thing कि लोग चाहते हैं कि you see there are certain WhatsApp groups for rishtas. Mrs. Yeah. Khan को एक तरफ कर दे. हाँ. Famous Miss Khan. Everybody is a Hafiz Quran. Hmm.
एवरीबॉडी इज अ पीएचडी एंड हाँ। एवरीबॉडी इज देख के भाई सिर्फ आइडियल लोगों का रिश्ता अच्छा, द होता है। डिमांड्स आर अमेजिंग। पॉश या फैमिली, या पॉश एरिया, नहीं एजुकेटेड नहीं एंड स्मार्ट। दे दे हैव टू फिर पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं कि यू नो I mean, it's amazing the amount of demands, सर्कस। हम्म। and it's as if, and there's a lot of lying, हम्म। right? लॉर्ड ऑफ And इट। so, I mean, I don't have to explain Rishta culture to our audiences. नो, या। So this idea, I can understand why people don't want to marry a guy with five sisters. And हम्म। then लड़कियां भी इस टाइप की हैं, they're very बदतमीज, they're very लड़ाकी. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ उज़मा बेग्स कैरेक्टर? I not understanding the connection. See, हम्म। and this is where I'm going to where my critique is coming in. हम्म। I like the writing, I like the dialogues, I like the acting. हम्म। I'm not too sure about the five sisters. उनकी acting compared to Zara Noor, वो तो Mohra, काफी ऑफ है वो उन पार्टी बच्चियों। थी. I will say कुत्सिया अच्छी है, कुत्सिया अच्छी है, उनमें से एक बच्ची जो है, जो कुछ अनकही में भी सजल की बहन बनी थी। वो जो कर्ली बालों वाली है कुत्सी लड़की. अली, कुत्सी अली, शी हाँ. वाज गुड, शी वाज नाइस। बट आई थिंक ओवरऑल वो असल में आप जो बात कह रही है ना, द रीजन व्हाई वी आर head over heels in love with it is because those five girls are actually the crux of the story. They are not the Right. story. They are not the theme of the story. The theme is the romance and the meet cute Hmm. and weird circumstances जिसमें मोहब्बत होगी. But they are that hook जिससे ऑडियंस को आपको पुल करना था. तो उनकी Hmm. अगर केमिस्ट्री जेल नहीं हो रही, उनकी केमिस्ट्री अगर स्पार्क नहीं कर रही, तो ऑडियंस उसमें मजा नहीं ले पा रही. वो नहीं हो रहा है इस So ड्रामे में. here we come to the critique, हम्म। right? And the critique is Shahrazad Sheikh. I'm not sure. I hope I'm wrong, right? I'm हम्म। not a big fan of hers because हम्म। I think she was the director of Muqaddar. ओ, So, Shahrazad Sheikh, ओके. right? I'm not sure. Maybe we need to Google that, right? ओके, So I I'll check. apologize if yeah. हम्म। So I apologize in advance if I've done something wrong now. So, but I'm not a big fan of hers, and I haven't seen that. I don't think she has a grip on this style of drama. I wish हम्म। Ali Hassan had done it, or say, क्या उनका नाम है, या दानिश नवाज had done it. और एहसान तालिश. Yeah, Ahsan Talish even. See, because those characters of the sisters, right? We've seen this in movies. ओ यस, शी वाज द डायरेक्टर Oh, ऑफ मुकद्दर, thank सफर you. तमाम हुआ, नौलखा, दिले मोमिन, दरार, याहिया एंड दूसरा चेहरा. Yeah, all wonderful dramas, quote unquote. So what I'm gonna say is like when you capture, like you got five personalities here, right? So to show them, it was number one, it's very difficult for us to know who is who. किसी का नाम नहीं बता रहे, and what they do is, in films, they give you a little flash. Okay, हम्म। this is one character, this is one character's problem, this is a defining thing. And they didn't give us that. I think it's going to be a slow rollout. But I हम्म। think they should have done that. कि क्यों पांच बहनें इतनी मुसीबत है? They irritating, you know. Yeah, but they're not impossible. I think they should have taken it up a notch and their Yeah, sparks should have flown and they should have just been shown as this warring, crazy bunch, right. hyperactive, crazy bunch, which is just unhandleable for everyone. मतलब ऐसी जो उन्होंने दिखाई है चीजें, ऐसी बहनें तो मैनेज हो ही जाती हैं. तो you're right on that. उसमें कहीं कहीं झोल है और उनके केमिस्ट्री भी जेल नहीं कर रही है, वो मसला है. लेकिन Hmm. ओवरऑल फिर भी मैं कहती हूँ कि इट्स अ बेटर थिंग टू वॉच आउट फॉर. एंड एक बात, बाकी ड्रामों के रिव्यू स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज वी गोना गो ऑन टू गूंज नाउ, एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई थिंक द रीजन व्हाई ड्रामाज लाइक शेर एंड डायन आर सो सक्सेसफुल दीज डेज is because of the lack of quality for the other dramas. And I'm so disappointed in most of the dramas that I'm about to talk about. I will be disappointed. 90% disappointing stuff होने वाला है guys इस वीडियो में. अच्छा सदफ, आपने गूंज देखा? Were you disappointed? I couldn't really get into it. How far did you get into watching the episode? Look, I really like Gohar's character because he's playing a man we've all known. Right. So I really wanted to stick it in for him. I really wanted to be present for that character because I do want, because हमारी फैमिली ड्रामे होते हैं तो मर्द भी देख रहे होते हैं, अब्बा, अंकल, चाचे, मामे, कजन्स वगैरह, बच्चे बच्चे सब घूम फिर के देख रहे होते हैं ड्रामा हमारा. तो जब वो ये ड्रामा देखते हैं तो वो जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स
गौहर के जैसे कैरेक्टर के अंदर दिखते हैं, उनको कहीं ना हम्म। कहीं इसके लिए इंसाइट बिल्ड करना, तो ड्रामा बहुत क्रिटिकल है। और मर्दों को जरूर देखना चाहिए, बिकॉज वर्क प्लेस हरासमेंट में जो इस तरह की मिसोजिनी एक्सेप्टेड होती है, राइट। कि हाँ कह दिया, एक रिमार्क ही तुम्हारा है, व्हाट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, नो। लेकिन देर इज ऑलवेज दिस गोहर टाइप कैरेक्टर हम्म। इन एवरी वर्क प्लेस, इन एवरी एवरी। वर्क प्लेस। वो उनको ना दूसरे लोग ना फूलने देते हैं, फलने देते हाँ हाँ हाँ, हैं। इनेबलर्स होते हैं। वो इनेबल्स। इनेबलर्स होते हैं। कोई बात नहीं, अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया या तुम्हारा तुम कत्ल इग्नोर कर करो। दिया, उसके तुम भाई इग्नोर करो। उसके बच्चों के बारे में सोचो। हम्म। उसके बीवी बच्चे, उनका घर की रोजी रोटी। एंड हाँ। you get this, I've noticed there's a love of perpetrators, there really is, right? So the future of rapists is something that concerns judges and नहीं, उसमें people. मैं आपको बात बताती हूँ। आई थिंक वो इसलिए भी होता है, वो एक सोसाइटी की थॉट प्रोसेस ये भी होती है, जो कि इतनी बुरी भी नहीं है इन दैट वे के। मैं ये नहीं कह रही कि परपेट्रेटर्स शुड गेट अवे विद एवरीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि एक आप एक वो लिंच मॉब मेंटालिटी को अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार सारे मिलके जो पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि कोई वर्क प्लेस में एटलीस्ट, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली वर्क प्लेस की बात करें, तो वर्क प्लेस में एटलीस्ट कुछ जगहें या कुछ मैकेनेशंस ऐसे होने चाहिए, कुछ लेवल्स और कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए जो औरतों को प्रोटेक्ट करें। बिकॉज आप क्लियरली एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आप अपनी मर्जी की सैलरी तो नहीं डिमांड कर सकते ना किसी कंपनी से जाके कि जी आज मुझे आप 500 रुपये बढ़ा दें। एक एक मैकेनिज्म होता है वहां पे भी कि नहीं जी, आपने काम किया, अच्छा काम किया तो आपको पैसे मिलेंगे, आपकी अप्रेजल होगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो हरासमेंट के लिए क्यों नहीं है ये? I don't understand that, but I'll give you the flip side of this, right? हम्म। One of the reasons that people like Gohar, I hope they explore why Gohar is like that. आई एम He's श्योर not दे विल। right. He's not justified in any way, right? But we do see बट वी women. वांट टू सी व्हाट ब्रिंग्स अप मेन लाइक दिस। Right. But we do see women in the workplace using their sexuality. We see that. I've seen it. इट्स ऐसे इट्स टेबल पे ऑल्सो अ बैठी फैक्ट। होगी लंच टाइम के ऊपर लड़कों के साथ। आई यूज टू सी इट इन कॉलेज, ऐसे बैठी हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के। फाइन, इट्स ये योर तो फिर भी राइट बहुत टू इनॉक्युअस एंजॉय। बात है। फेवर्स, certain kind of favors to get certain kind of abilities, और then and then there's a flip side to that, जो औरतें ये नहीं कर रही होती उनको शेम किया जा रहा होता है। अगर वो सक्सेसफुल राइट। होती हैं तो उनको ये कहा जाता है कि तुम तो वैसी ही होगी। लेकिन देखे ना, अब ये पूरी चीज को कॉम्बैट करने के लिए कोई भी अच्छी वर्क प्लेस जो है ना, वो मैकेनिज्म सेट करी ग्लोबली। ये मैकेनिज्म होने चाहिए जो कि काफी हद तक अच्छी जगहों पे तो होते हैं, लेकिन वेपनाइजेशन भी होती है इनकी, और अंडर यूटिलाइजेशन और लैक ऑफ यूटिलाइजेशन भी होती है। बिकॉज ऑल्सो विमेन आर, वही आपने वाली जो बात की ना, चुप रहो उसके बारे में सोचो उसका क्या होगा, छोड़ दो, माफ कर दो। मैं कहती हूँ अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, हम्म। वाकई में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और आपको आप अकेले हैं, हम्म। फिक्र नहीं करें, आप लड़ जाएं। अकेलेपन से मत डरें। मैं ये आई वॉन्ट टू से दिस टू गर्ल्स हु आर वॉचिंग अ वीडियो, हु आर वर्किंग और हु विल स्टेप इनटू द वर्कफोर्स समडे। आई बीन इन सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे मुझे पता नहीं था, मैं बहुत कम उम्र की थी तो मुझे पता नहीं था कि व्हाट्स हैपनिंग, बट आई हैड माई डैड विद। Because everybody is telling you be quiet. No, चुप not कर। that. No, not that. It's just that some people, and there is a culture of hugging and touching and shaking your hands and all of that. And not all of those touches are good. Not all of those touches are innocent. Some are, most are, but many are not. So मुझे पता नहीं था कि वो क्या चीजें। तो जिन वर्क प्लेसेस में, जैसे मैंने एक वर्क प्लेस में काम करती थी जहाँ पे there were strict rules about how loud you speak, what is the even the food you bring, or even the cologne you wear, it should not be overpowering. Personal space के बारे में जनरली सबको एक अवेयरनेस थी, और ये ना माशरे से आता है। तो जो उस पूरी कंपनी का माहौल था ना, वो माहौल ही बहुत, people are quiet, they're speaking to each other very like in level voices, and you could not expect anything like that happening there, कि जहाँ पे आके एक बंदे ने यूं कुछ बात कर दी, औरत को ऐसे बात कर दी। और इसी तरह मैं कहती हूँ, जब मैं हांगकांग में रहती थी तो वहां पे जब मैं मेट्रो में सफर करती थी, तो वहां की मेट्रो में लाखों बंदा होता था, लाखों एट वन पॉइंट इन टाइम। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्राउडेड सिटीज, एंड नॉट वन पर्सन वुड शव यू और हिट यू, और आपका किसी को एल्बो नहीं लगेगा, आपको किसी की टांग में नहीं आप फंसेंगे, आप सड़क के ट्रैक, वो ट्रेन के ट्रैक्स पे नहीं पड़े होंगे क्योंकि लोग धक्का देते हुए एक दूसरे को जा Is रहे हैं। that what they call a high trust society? I think so. I think it just shows simply something called civic sense. Similarly,
the corporate sense of what it means to work in a professional workplace is something that a lot of workplaces lack, especially in Pakistan. चिलिंग हो रही होती है, इनफॉर्मल होता है, भाई आपको जो इतना इनफॉर्मल होना है ना, आप इसके I, बाहर हो। I have worked in a Western environment, हम्म। right? I've worked in a pharmacy, in a factory, whatever, because we have a culture in the West. हम्म। As a student, you work, या। right? And community service का भी culture है. अच्छा, आप And परवरिश वाली बच्ची नहीं थी आप? नहीं, वो सिर्फ परवरिश में जिसको होता पता है. ही नहीं होता है कि अच्छा नौकरी भी करनी होती है, हाँ मेरा बाप सारी जिंदगी मुझे नहीं पालेगा। Right. No, actually, particularly in America, हम्म। they are not all school districts, but हम्म। most school districts, हम्म। majority, require community service hours, at least 40, I think, सही। that you have to get before you can even graduate, ठीक right? है। Unlike Pakistan, के आप घर बैठ के ना वो नौकरों है। के ऊपर खूब जा रहे होते हो. हाँ, और अंकल से कह क्योंकि के नौकरी लगवा लेते हैं फिर, ग्रेजुएट yeah, कर। हाँ। वो वहाँ ये बट चलो परवरिश वो it's okay, right? So I have worked in these environments, and I decided to set my own boundaries, हम्म। whether they, because there was a all of these places had kissy huggy, kind of हम्म। environments. Shake my hand, I want to give you a kiss, and I made it very clear that no हम्म। one's going to touch me without my permission, हम्म। because basically I said it first time, I'm a Muslim. That's हम्म। it. हम्म। And after that, because they're respectful people, there was nothing after that. And हम्म। that is a high trust society, And how right? old were you? Sorry, if I missed I that. was in 19 and 20, Yeah. right? Yeah, because when you grow up in the West, they are very, I think the Self-reliant. सेल्फ रिलायंस इज टॉट. और जी 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 करने की वो जो पाकिस्तान में पीपल प्लीजिंग सिखाई जाती है लेडीज को, कि हूँ ऊंची आवाज में तुमने बोला, यू ड्रू अटेंशन टू योरसेल्फ. ओवर हम्म। देयर, ओवर हियर दे डोंट टीच दैट. दे से यस, सेट योर हम्म। बाउंड्रीज, बी लाउड. लेकिन हम्म। वहां गुड गर्ल बनने के चक्कर में आई थिंक अ लॉट ऑफ द टाइम आई थिंक वुमेन सफर. हम्म। So and you do get a little pushback sometimes, but other people back you, because they'll say, "Oh, nahi, unka to culture aise hai." Right? हम्म। Oh, anyway, but I really enjoyed गूंज। uh, I think the first 10 minutes were a bit, पता नहीं क्यों ये नाश्तों से और तैयार होने में और ये क्लीशेज में से निकलना पड़ता हमें to get to the meat of the story. But कम as कम we got to the meat of the story, which हम्म। was I am so grateful to the director, and it was fast moving, right? हम्म। I really like Komal Meer's acting. हम्म। Gopa Rashid, Chef's Kiss, right? हम्म। He's Brilliant. That amazing. kind of insular, I resentful, loved his getup. grumpy, all of that. His Brilliant. choice of Yeah. clothes and his haircut, Uh-huh. and जनरली आप गौहर को नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखते हैं, आप कहते हो अच्छा ये फिर वही चश्मे लगा के आ जाएगा, सूट पहन के आ जाएगा। लेकिन ये कि इसमें ही हैज एक्चुअली फाउंड दैट वियर्ड क्रीपी इंसेल यूनिफॉर्म, जिसमें वो एक चेकर्ड सी शर्ट जो बाहर निकली हुई होती है। आई मीन इट्स नॉट रियली अबाउट द चेकर्ड शर्ट, इट्स अबाउट द वे दैट shirt has been done, and he's like kind of lumpy, he's not in a good shape. So obviously all of those things point out to a person with very low self-esteem, who's a bit of a narcissist, of course, to kind of compensate for it, and he's clearly taking it out on the people who he think he can, which is unfortunately women. And I like the way Komal Meer's character was presented, Mm. right? He's ignoring it. Even when Saf, I don't know if you got towards the end. No, 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 Saf, I skimmed through it. I'm going to watch it again. okay, watch the end, I think 20 minutes, because Okay. that is what hooked me. Okay. So I keep calling him Saf because of Of Dastak, Dastak. But Feroz Kadri, I'm very glad because he's such a good actor. आई Feroz ऑल्सो, Kadri, जी बिल्कुल, मैं दस्तक के ऊपर एक बात करना चाहती हूँ। मुझे एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मैसेज आया ऑन yeah, इंस्टाग्राम अबाउट their life. They said that when we watched Dastak, it was like our entire life story was being played on the screen, और हम कह रहे थे ना कि यार ये कैसे होता yeah. है, वो कैसे होता है. And it was somebody who had a child with the difficulties, and so the challenges became double triple, and she had an ex like Seth, and it was heartbreaking. It was just like,
आई वाज लाइक वाओ, दिस इज, वी से दिस अबाउट पाकिस्तानी ड्रामा, ये कहाँ होता है, ये कैसे हो गया, हम खुद कहते हैं ऐसे बहुत दफा, लेकिन देखें रियल लोगों की स्टोरियां चल रही हैं यहाँ पे ऐसी. It's very sad, but it's good that, I'm very proud of our writers. Okay, Yeah. they take these situations and people can relate. And we are And harsh on them. We are harsh on our writers and our industry in general. हम काफी हाइपर क्रिटिकल टाइप की कॉम हैं. और ठीक है, मुझे तो ये अपने बारे में अच्छी लगती है. एटलीस्ट वी आर डिलुलु नहीं है. यू कैन बी, वी आर मेनी थिंग्स बट वी आर नॉट डिलुलु. एनीवे, तो अच्छी लगी आपको एपिसोड सदफ, आप I पसंद आया did. आपको? And let me finish that thought. It was that she knows what that guy is doing हम्म. throughout. कोमल मीर के कैरेक्टर को पता होता है कि ही इज आफ्टर, बट बिकॉज शी इग्नोर्स हिम, हम्म. एक बार वो कहती है कि बस करो, हम्म. राइट, एंड हम्म. दैट वो इतना शोर मच जाता है एवरीवेयर जस्ट फ्रॉम हर सेइंग दैट. ठीक Whereas है. I advise people and girls, set your boundary early on. वो जो हम्म. भी शोर मचना होता है ना, तो तुम उसके पता बाद नहीं चलता, कभी कभी बंदे को अंदाजा नहीं होता. वो हमारी ट्रेनिंगें हुई है ना, कि अंकल ने नहीं कुछ कह सदफ, दिया. ट्रेनिंग की भी बात नहीं है. देखो नहीं हमारी सदफ, देखें आप. लड़कियों की ट्रेनिंग है नहीं टू बी ए सदफ, पीपल प्लीज. नहीं सदफ, ये सिर्फ पीपल प्लीजिंग की बात नहीं है. जो सो कॉल्ड रेबल विदाउट अ कॉज भी होते हैं, या जो जनरली अपनी बाउंड्री सेट करना भी जानते हैं, उनके साथ भी हो जाता है कभी कभी. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज नॉट एवरी परपेट्रेटर इज सो क्लीन कट. या दैट्स द प्रॉब्लम. हर परपेट्रेटर थोड़ा सा कहीं कहीं आपके जैसे एक मैंने किस्सा, किसी का बड़ा स्केरी किस्सा सुना था, कि वो दैट पर्सन हु harassed somebody, a girl, they were very nice in the beginning, and they were no, like it's not like he was trying to get into her space or those, no, no. अच्छा, वो ट्रैप कर रहा था उसे ट्रैप बेसिकली. होता है बहुत दफा ना. और फिर क्या होता है कि जब आप फंस जाते हैं उस सिचुएशन में, तो आपको समझ नहीं आती कि मैं यहां से कैसे बाहर निकलूं. मेरी यकीन कौन करेगा मेरा कि ये नहीं. सो मैं हमेशा वर्क प्लेस पे तो मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ, और जनरली भी मैं पब्लिक स्पेसेस में, दो तीन चीजें हैं मेरी भाई. एक तो ये कि सेल्फ डिफेंस लर्न कर लो. कोई हाथ लगाए, चमाट तो मारना सीखना आना चाहिए, और इतनी अंदर से हिम्मत आनी चाहिए. ये नहीं कि वो आके That's what I'm saying. Set हाँ. your boundary और early. दूसरी चीज है जो मुझे कॉर्पोरेट स्पेसेस में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कि आई थिंक इट शुड बी मॉनिटर्ड एट ऑल टाइम्स, अपार्ट फ्रॉम योर बाथरूम. सब कुछ मॉनिटर करो भाई. ये आपकी कौन सी बात हो रही है. दिस इज वाई दुबई इज सो सेफ. बिकॉज Hmm. लिफ्ट में कुछ हो रहा है, कहीं कोई कॉर्नर, पार्किंग के कॉर्नर लॉट्स भी जो होते हैं वो. एंड दुबई इज, बाय द वे, यूएई हैज बीन नेम्ड एज द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, आई थिंक अहेड ऑफ 147 कंट्रीज. I know you can walk there at 3 a.m. आई डोंट कुछ केयर. नहीं, को कुछ डर ही भी नहीं नहीं. लगता. नो. नन. अल्हम्दुलिल्लाह, it's a very good place. Yeah. So so workplace के लिए, I think that that's a good thing. So do you think that it's going in a good direction? I really do. Also, the action is fast moving. So, Feroz Kadri, he's very good in it as well. I liked him in this. And I Hmm. think he's going to be, because I saw him in Guman. I mean, Hmm. that was a green TV drama. Hmm. Brilliant. He was absolutely brilliant in Guman. And Hmm. I've been keeping my eye out for him since then. No, initially he really impressed me in Dastak, and then I was like, why is he so monotone now? I think he may also be like Zara Noor Abbas. He may be a director's actor. So guys, catch Goonj Yeah. on Sadaf's recommendation. I'm going to try and rewatch it. I think मैं distracted भी रही हूँ इस पूरे week because of my family issues. But um, आते हैं सदफ बहरूपिया के ऊपर. कैसा लगा आपको, देखा आपने? I have not had a chance to catch up on Behroopia, so this is where we divide up our eyes, Yeah, and you tell good. me what. I like But that. also, I think it's also a subconscious wish because I was a little scared of the the promos where it was just too much for me. Okay, so one thing which I'm going to say before I launch into what I felt about Behroopia is I'm going to talk to the channels, not just green सबकी बात कर रही हूँ. हम टीवी, ARY, जियो, जो भी ड्रामे बना रहे हैं, और ब्लॉगर्स को वो जाते हैं स्निपेट्स, और वो चीजें फिर प्रमोट होती हैं सारी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, डिफरेंट ब्लॉगिंग पेजेस के ऊपर. भाई देखो आप, द वे द लैंग्वेज दैट यू यूज इज रियली रियली क्रूशल. फॉर एग्जाम्पल बहरूपिया में उन्होंने कहा है कि ही इज ऑल सेट टू टेक ओवर, ही इज द हीरो. और what was the language? It was like he's set to take over your screen. Yeah, he's coming to set the screen on fire. But I want to quote that exact word that they used. And the reason why I want to use that is that this is what they do. Darkness has never looked this real or this gripping. Watch him rule the screen every Thursday or Friday at 8 p.m. This is the caption that was used for Behroopia. Now,
I डार्कनेस think इज, you're missing the point. He's a negative character, right? भाई डार्कनेस वहां तक ठीक था, डार्कनेस इज ग्रिपिंग Mm. एंड वो सारा कुछ, इट इज ग्रिपिंग, इट वाज अ वेरी ग्रिपिंग Yeah. ड्रामा, ही इज, फैसल कुरैशी इज ब्रिलियंट, बट ब्रिलियंस डज नॉट मीन दैट ही शुड बी रूलिंग द स्क्रीन। थोड़ा कॉपी And एडिटर no, को you समझाओ। feel, so let me interpret. You're saying that you feel they're heroizing him, they're making him, यस, they're giving look, him the power. context becomes positive, right? They're saying watch him rule the screen. Why should I be watching a negative, evil, dark lord of psychopathy rule my screen on Mm. Thursdays and Fridays at 8 p.m.? No, no. So आप जब भी कोई कैरेक्टर के लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, और वो करना भी चाहिए, आप बता रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा दुनिया से सीखें, मॉडल्स क्या बने हुए हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में ये थोड़ी कहा था कि जो है वो जो भी वहां हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक डार्कनेस और डिप्रेसिंग चीजें जो वहां हो रही थी उसके हवाले से ही बात हो रही थी कि ये एक डार्कनेस है, वाइट वॉकर्स हैं। अब अगर हम कहते हैं जी वॉच वाइट वॉकर्स रूल योर स्क्रीन एवरी एवरी वीक बाय एचबीओ, वुड इट हैव They मेड forget सेंस? what they need to talk about when they what they made a mistake here was they should have said performance, right? Because they're talking about the actor's performance. You अगर could वो have used actor देगा, anything. No, you yeah. could have said that watch the darkness take over at 8 p.m. Thursdays and Fridays, because darkness does take over. You were saying you didn't watch it because you were afraid what's going to happen, and my God, it was so stressful to watch it. Also, I feel like it has taken a nosedive, Hmm. because the reason why I think that is because it's getting repetitive and it's not answering so many questions, because इतना Hmm. कुछ हो गया है, वो खुला फिर रहा है, चलो मान लिया वो अमीर है, सारा कुछ है, उसको दुनिया भी कोई बुरा भला नहीं कह रही, उसके खिलाफ कैंपेन भी नहीं कोई चल रही, और ये समझ में आता है जब तक उसकी सारी बात खुलती नहीं, हश हश करके चुप कराया हुआ है सबको, ओके, he should be facing a lot of consequences, but he is like just doing whatever he feels like, and that अब्बा जी is also so weird, that बहन की भी नहीं को समझ आती, तो गड़बड़ हो गई है अब बहरूपिया में। It had such a good run, I'm so disappointed, and I'm just hoping So, that, so now we see what Rida Bilal was saying, right? but That this she is the said, script. Hmm. no, she said ये तो अभी हुआ है, पहले तक तो Hmm. ठीक था, पिछली हफ्ते तक भी ठीक था। पिछले हफ्ते अच्छा। तक वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि जी एक लड़की एक टॉक्सिक एक्स से नहीं भाग पाती इतनी आसानी से, वो जान नहीं छोड़ता उसकी, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात दिखाई है, और ये बहुत रियलिटी है बहुत सारी लड़कियों की, ऐसे साइकोपैथ जैसे लोग मिल जाते हैं, फिर वो Hmm. लड़कियां जान नहीं छुड़ा पाती, क्या करें वो। तो उसकी जर्नी जो दिखाना, और जो कि इतने फैमिली का सपोर्ट भी है, पैसा भी है, पढ़ी लिखी भी है, प्रेस के पास भी चली गई, मुझे तो वो अच्छी लगी थी चीज। लेकिन रिदा Hmm. बिलाल के अकॉर्डिंगली मसला बहुत पहले शुरू हो चुका था, कि उन्होंने कहा था कि जी मैं काफी एपिसोड से देख रही हूँ, ये बात उन्होंने लास्ट वीक कही है, तो उन्होंने कहा जी मैं काफी एपिसोड से काफी दिनों से देख रही हूँ कि मेरी चीज जो है वो बदल दी गई है, और ये वो नहीं है जो ड्रामा मैं चाहती थी। तो अच्छा। मालूम नहीं कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, लेकिन अब क्लियर है कि चाहे ये रिदा बिलाल ने खुद लिखा है, मुझे नहीं पता, चाहे ये कंटेंट वालों ने लिखा है, चाहे ये डायरेक्टर ने बैठ के सोचा है, चाहे ये किसी और की ब्रेन चाइल्ड है, इट इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल, and it's really disappointing to me because I loved Behroopia, and I still like it. I'm still watching it, but And this is a sad part. It could be such a teaching moment. It was such a popular drama, right? And they are now playing to the gallery, I think, at I this don't know who point. they're playing to, what gallery. He's not even doing वो ये anything. बहुत जो sensationism, No, ये खींच रहे हैं, they love it. खींच Mm. रहे हैं ड्रामा, खींच, इस वक्त ड्रामा खींच रहा है, हालांकि वो सेंसेशनलिज्म भी चीज ठीक है, वो मतलब उन्होंने मजेदार तरीके से चला ली उसको, लेकिन ड्रामा खींच रहे हैं, आई थिंक दैट इज द कल्प्रिट। और जब भी ड्रामा खिंचता है, और जब भी ड्रामा राइटर के हाथ से निकल के खींचने वाले के हाथ में दे दिया जाता है, या राइटर खुद बैठ के उसको च्युइंगम की तरह खींच रहा होता है, बर्बादी। सो बेरूपिया That's इज बिन अ डिसअपॉइंटमेंट। सर I व्हाट, hope it picks up again. I hope it picks up again आई एम because होपिंग, या, it was a good drama. एंड आई थिंक So, ज्यादा एपिसोड्स नहीं रह गई, 30-32 एपिसोड्स तो हो ही गई, तो आई डोंट थिंक बहुत लंबा जाएगा अभी ये। सदफ आते हैं एक और मजे की और दिल तोड़ने वाली डिसअपॉइंटमेंट, और वो है शीन फरहाद। देखा आपने? I wanted to be angry. Instead, I ended up laughing. Right? व्हाट मेड यू लाफ? Last week's episode, just a couple of days back, हम्म, and I'm watching the episode. So I was so frustrated. और मेरा दिल इतना खराब हो रहा था. Yes, I know that in Filmland, हम्म, particularly good old bad old days, right? हम्म,
फादर्स एंड मदर्स बड़े मशहूर हैं, स्टार्स के पेरेंट्स हाँ हाँ, कंट्रोल होते थे स्टेज अब। मदर्स, स्टेज फादर्स, या बिल्कुल बिल्कुल। But you see, the whole focus of the story seems to be Abaji. And then, right at the end, when Shiri's father, like you think you've had enough of him, right? Suddenly, Farhad's father pops up again, right? And I think this drama should be called Mere Do Abba, right? डैडी It इश्यूज, shouldn't be, इट yes, शुड बी or कॉल्ड डैडी इश्यूज। yeah, because like the whole drama is being propelled by a bus instead of being propelled by an actual story. I wish parents had that much power. Maybe over Shiri, I think, but ये दोनों बच्चे हैं छोटे दूध पीछे पीते. I mean, like, and then अभी फिल्म बनी नहीं है, बन रही है, इतनी importance है, and then the biggest angry thing I have is वहीद मुराद, हमारा बेस्ट स्टार, जो हम अब भी याद करते हैं. आई मीन लाइक हम लोग, फवाद खान इज आवर बिगेस्ट स्टार. पीपल उसकी तारीफ करने के लिए कहते हैं इसकी शक्ल वहीद मुराद से मिलती है, राइट? वही इन मुराद, बिगिनिंग दैट्स व्हाट आइकॉन, वी यूज्ड टू से, राइट? एंड चॉकलेट हीरो। हु इज प्लेइंग हिम? And nothing against the actor, he's fabulous. But when you're using a matinee idol who is the favorite of millions, then use someone like that, right? Then it's ridiculous. I'm sorry. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि जब शीनी गाड़ी लेकर आती है घर पे, एंड Yeah. शी शोज द कार, एंड द फादर गोज, ये कहाँ से आया? बोलती फिल्म के पैसों से आया। ये फिल्म क्या कारून के खजाने से फंड हो रही है? क्योंकि घर भी मिल गया, गाड़ी भी। अच्छा, ये आज का जमाना नहीं है किस्तों पे गाड़ियां आ जाती हैं, छोटी छोटी गाड़ियां निकल आती हैं। ये उस जमाने की बात है, 70s की 80s की, जो भी, कि भाई गाड़ी आना लोगों के पास शाज़ नादिर तो गाड़ी होती थी। और फिल्म का पैसा क्या इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो इसी वजह से हमारी फिल्मों की क्या ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि शीरी को गाड़ियां जारी होती थी। और ये जो डायरेक्टर है, अच्छा, मैंने मैंने बड़ा सोचने की कोशिश की। मैंने कहा इस डायरेक्टर का पर्पस क्या है? ये क्यों इतना इनका एडवोकेट बना हुआ है? मैं कहा चलो जी, वो पीआर चाहता है, चाहता है पीआर Hmm. होती रहे फिल्म की, ये उसकी एक सिनिस्टर गेम है सारी। ओके, आई गेट दैट। मगर वो कितनी बड़ी कॉस्ट पे कर रहा है? रोज एक हंगामा होता है उस लड़की के घर से, रोज उसका बाप आप एक आगे एक तमाशा करके जाता है। बाप के पास कोई रीजन नहीं है व्हाई ही डजंट लाइक फरहाद। व्हाट इज, तुम इसके साथ Oh, ना I रहना। can tell you what it is. मुझे हम्म, तो इट साफ इज साफ. व्हाट? Right. I mean, if you like, I've always loved Bollywood, the old Bollywood, ओल्ड बॉय, not आई वी ऑल डिड। हम्म। and you know, the back, because my father was in Lahore हम्म। during that time, so he knew a lot of people in the film industry ठीक at the है। time. So हम्म। as a doctor, हम्म। not he wasn't part of it or anything like that, but as a doctor, and that father wants to control his daughter's earnings. हम्म। Lekin he is being, and this is what happened with Pehli Si Mohabbat. हम्म। This idea that you have to whitewash the parent. He's a villain, an out हम्म। and out villain. या वो ही अपनी इज। बेटी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो स्टार बनेगी, कमाइयां होंगी. I will live through her. He's a typical stage, वो जो आप कहते I हैं get stage. it, I get it, but he has been written so one-dimensionally. When you say it, I can see a picture, I can understand. Like you're saying, na, कि he wants to control the earnings. अगर No, दो चार, this is my problem is he's not been written correctly. that's He's what I'm been given saying. too many good points, actually. चलें, So, गुड पॉइंट्स भी दे देते ग्रे दिखाने के लिए, yeah, लेकिन जैसे आपने बोला कि भाई दे आर वांटिंग टू कंट्रोल द बेटीज अर्निंग्स, व्हिच इज right. स्पॉट ऑन, दैट्स अ वेरी गुड एनालिसिस, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू आल्सो फॉर द कैरेक्टर व्हेन ही वाज थिंकिंग कि मैं कैरेक्टर ऐसा बनाऊंगा बाप। लेकिन कहीं डालते तो सही उसकी वो चीज। उसने शुरू में ये दिखाने के अलावा कि बीवी लड़ रही है उससे, बोल रही है कि भाई निकलो यहाँ से, यहाँ मसला बन रहा है, बेटी क्यों नहीं डालो इस फील्ड में। और वो भी सारा मसला गैरत का बना हुआ है, और कोई कॉमन सेंस दूसरी नहीं चल रही है उस वक्त। सो या आई थिंक, Suddenly, you are told in that कि बड़ी रोशन ख्याल अब्बा है, right? Instead of showing that he is a user, he wants to live through his daughter, live the high life. क्योंकि हम्म। बेचारा दर्जी था, वो सारी उम्र वो एक्ट्रेसों को देख रहा है, तो ही थिंक्स कि मेरी बेटी भी बन जाएगी, हम्म। राइट? I'll हम्म। have a good time. हम्म। लेकिन वो रोशन ख्याल अब्बा उनको दिखाते हैं, नहीं कुछ नहीं होता.
पागल ही हैं पूरा का पूरा। मुझे तो किसी से कोई सिंपैथी नहीं है, और मुझे उस लड़की की समझ में नहीं आती। अचानक से वो आके ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस ले लेती है। और फिर मैं तो कहती हूँ ड्रिंकिंग गेम होना चाहिए शिरीन फरहाद के अंदर। एवरी टाइम दे वांट टू टॉक अबाउट मोहब्बत। छत से कूदने का नाम है। मोहब्बत डरने का नाम नहीं है। मोहब्बत का मतलब होता है कि हम ये कर लें। एवरी टाइम दे डू डू अ शॉट ऑफ लस्सी, स्पाइक्ड लस्सी इफ यू नीड टू, बट दैट नीड्स टू बी अ ड्रिंकिंग गेम। माय गॉड भाई, कितने खलीलुर रहमान नौर को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। इतने है ना। लुक ओफ भाई। जब दोनों मिलते, मैंने कहा इन दोनों की इसलिए कोई केमिस्ट्री नहीं है। दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ ना सिर्फ मोहब्बत ही होती है, नहीं मोहब्बत ही नहीं। डायलॉगबाजी करते हाँ रहते डायल। हैं। बट कैन आई आस्क अ क्विक क्वेश्चन हियर, राइट? बिकॉज डिड नो वन रीड द स्क्रिप्ट? फरहान डिडंट, आई थिंक नीदर डिड किंजा। ओ माय गॉड, कंटेंट टीम वाले भी नहीं कहा चलो चलो सही है, पीरियड पीस है ना, चलो ओके कर दो। I want to give the director credit, though. I mean, they worked really hard on keeping the क्लियरली peace, and it's such a shame. इट्स अ But you should have फ्लॉप worked with ड्रामा the script. यार। Mm. टोटल फ्लॉप, सो सैड सो सैड। Because I really think people worked really hard on that drama, and it's turned out like this because you didn't take care of the meat, which is the script. ऑल्सो आई थिंक जो व्यूज हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मतलब डोंट शूट द मैसेंजर, आई थिंक दैट। एंड इट्स नॉट, आई विल नॉट से इट बिकॉज मैं हमेशा ये नहीं कहती कि जो चीज व्यूज ला रही है मैं उसका, इट इज नॉट अ गारंटी ऑफ Mm. क्वालिटी। तो हिजर बहुत अच्छा ड्रामा था। बहुत सारे Yeah, मन मस्त मलंग definitely. वाज कंप्लीट ट्रैश। तो और But this भाईजान, should have been a hit. दिस The शुड हैव बीन अ हिट। effort, this should have been a big hit. बिग हिट, इट शुड हैव बीन वन फॉर द एजेस। और मुझे लगता है कि जब पीरियड ड्रामा होता है तो आप पीरियड ड्रामा की जो बैकग्राउंड चल रहा होता है ना, उस जमाने का जो बैकग्राउंड चल रहा होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1940 आंगन की एग्जांपल ले लेते हैं, जो खदीजा मस्तूर वाला था, तो आंगन में जब फैमिली के, वो फैमिली के ही अंदर रूटेड था, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो मुस्लिम लीग वाली हो गई, वो कांग्रेसी हो गए, वो जंग पे चला गया, वो भर्ती हो गया, तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में कहीं चल रही होती हैं, विच मेक द स्टोरी मोर इनवाइटिंग एंड मोर इनलाइटनिंग फॉर द ऑडियंस। कुछ भी नहीं हो रहा, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है बाकी दुनिया में जो हो रहा है। वो अखबार, वो जर्नलिस्ट, वो कमीना पान वाला, वो वियर्ड एक्टर और वो वियर्ड मुझे एक्ट्रेस, और मुझे बस। एक बात समझ नहीं आती, ये शीरीं की सिर्फ एक इज्जत है, किसी और की नहीं है? नहीं, तो वो हर वक्त किंजा हाशमी को उन्होंने रखा होता है नाराज होने के लिए और रोने के लिए। ऐसा क्या है शीरी में यार, मैं कहती हूँ मुझे तो इतनी कुछ नहीं नजर आया। ब्रूटल आम से इंडस्ट्री है लड़की। यार। आई नो। ब्रूटल इंडस्ट्री है। अगर आपने कहीं ये भी दिखा दिया होता ना कि इसके तीन चार कोई ऐड किए इसने, या कोई तीन चार फिल्मों में आई और ये हिट हो गई, तो मुझे समझ आता कि यार दे रियली वांट हर एंड दे नो शी कैन क्लिक। वो पहली दफा फिल्म कर रही है और जो डायलॉग वो भी हैं, अननोन है, शी इज टोटली कंप्लीटली अननोन अननोन। टू और एनीबॉडी आप एल्स। ये देखें सदफ के कौन सी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, किस इंडस्ट्री में न्यू फेसेस के लिए इतना बेंड ओवर बैकवर्ड्स किया जाता है? कहाँ हुआ है ये? अनलेस कि उसकी कोई और कहानी हो, उसका नहीं मैं कह सकती कि कोई और। Also, can I ask, where is the sexual harassment? Because this industry was famed for it, right? हम्म। So, I mean, like this is what I mean, and this वो is एक my. वियर्ड कजन ही है उसका जो हरास करता रहता है, Yeah, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं वो इंडस्ट्री से बाहर है। I है। mean, if you look at one of the reasons that I was annoyed with पहली सी मोहब्बत, it हम्म। was a really good drama, हम्म। was the way that they turned the father, जो त्वाइफ घर में लेके आता है, हाँ, उसको उसको वक्त पड़ा होता है इस त्वाइफ की जिंदगी मैंने मैं सुधार सेट दूं, करनी है, बेटी जाए भाड़ में। बेटी मेरी जाए भाड़ में। राइट, उसकी जिंदगी बर्बाद हो, सबकी वो सबको आग लग जाए पूरे मोहल्ले में, इस प्यारी सी तवाइफ को मैं ना, एंड आई पुट हिम डाउन एज चैरिटी वर्कर्स ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो हाउ डिड यू मीट दिस तवाइफ, राइट? सो राइट। ही इज बेसिकली अ विलन, इज अ हम्म। नेगेटिव कैरेक्टर, अ या क्रूअल वन। या। लेकिन उसको वाइट वॉश करते करते पूरा ड्रामा मेरे लिए एटलीस्ट हम्म। अच्छा। हम्म। So the same happens with Abbaji here. हम्म। Both of these Abbajis are absolutely terrible, right? टेरेबल पीपल। And but लेकिन वो जो हमारा नहीं होता फिर भी Abbaji है, हम्म। right? Honestly, I think our writers before were a lot more. Look, if you're going to make a villain, make a villain, right? हम्म। Don't be afraid to give a bad character a bad name. But I don't think that is the problem. I think they are giving the bad character the bad energy. But
The problem is when you don't have enough justify, like again, going to a pop culture reference, Thanos from Marvel's Avengers, right? Now, Thanos was a out and out Tell villain. you're a boy mom, right? So because But I don't watch Marvel. oh my God, so in the Avengers, Thanos says that he wants to destroy half of humanity, kind of resetting it. And he gives And why not? yeah, sure. Why not? Okay, bro, give philosophical reasons for it. Why don't you? And he does. He says, look at what humanity does. People are just, he has this very nihilist view of the world. So, a nihilist or an absurdist who thinks that life doesn't really have rhyme or reason will do stupid things, will do terrible things. With this Abba, if he is a mean Abba, and if he has whatever issues that he has, it's neither expressed in dialogue, it's neither expressed in screenplay, it's just repetition of the same story in a different scene, episode after episode after episode. So it's a huge, huge failure. I'm so disappointed because I wanted to love this so badly. Oh my God, how I wanted to love this So drama. our message, our humble message is, please read your scripts through, right? एंड जो पढ़ रहे हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो आपने इसको प्रोडक्शन में भी भेज दिया, आपने ओके भी कर दिया इसको। चलो जिन्होंने नहीं पढ़े बगैर साइन कर लिया उनको तो चलो एक बात वो हो गई। जो Right. पढ़ के ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है अब ये सीन हम ऐसे शूट करेंगे, आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप क्या बना रहे हो। तो खैर, सरफ अगला ड्रामा। आपने एक बीच में, इससे पहले कि हम अपने रेगुलर ड्रामा पे आएं, आपने पल दो पल भी देखा, वो कैसा लगा आपको? I am watching a slew. This was my assignment, guys. This was my assignment for this week. हम्म। Was watch the first episodes of quite a few new dramas. हम्म। Okay, and there's one more if we have time to squeeze in. श्योर। Well, Mohra. मोहरा। I really हाँ हाँ, want गो to do अहेड। that before we finish गो at अहेड। the end. हम्म। Okay, so Pal Do Pal I saw, I thought it was good. Unfortunately, there is no getting away from Nashta and all these kind of family scenes. But I thought Pal Do Pal actually and I wish people from maybe this is too an example of hyperbole, but I हम्म। wish the people at Shirin Farhad would have a look at this drama Pal Do Pal, हम्म। because within one episode they established everyone's character, हम्म। everyone's motivation, without boring the pants off us. And हम्म। we didn't have to kind of sift through dialogues and think, अच्छा ये क्या हो रहा है? ये क्या हम्म। मकसद है इन हम्म। चीजों का? हम्म। They just got it all sorted out कि देखो ये एक लड़का लड़की है and they're very much in love, and they're going to have careers soon, etc. और उनका मुकाबला होगा, right? But they also set up the premise that the elder sister is in an हम्म। abusive marriage with a narcissist. हम्म। And it was nicely done. And I think this is going to be, one of those masala type watches that हम्म। maybe um, it manages to combine a little depth हम्म। and commercialism. So I was looking for that kind of watch. So, अच्छा। Tuba Anwar is not that fabulous an actress, but हम्म। the direction may carry her. I think Junaid, the guy, he's a good actor. So हम्म। let's see. I mean, he's okay. He's not the best, but he's okay. What about Mohra? Was Mohra good? okay, Mohra is one of those dramas जिसमें ना I think well, I still, and again I'm going to say the same thing. The हम्म। art the teasers were so slick, हम्म। so interesting. I thought, wow, we're हम्म। going to get something here, right? हम्म। Mithal Zulfikar, very veteran actor, हम्म। अपनी ही लाइबा खान के साथ एक्टिंग कर रहे हैं. हम्म। It so and she's not his daughter. Apparently, she's his lead. I would never have thought that, but okay. Okay, And wow. yeah, and Laiba Khan has come, has gone places. I always used to think of her. I remember her in Dulhan. I think she was the second evil sister or Oh something yeah, in. yeah. Oh my God, I had repressed her Yeah. role in Dulan. Oh yeah, Yeah, but she yeah. was good And yet then too. she has really worked on herself and she's gotten somewhere, particularly in the mass commercial market, बिल्कुल, right? agreed. So, what Good is for it? her. Abhi uska Kafara, uska recently was a super hit. So हाँ, now आस she's a big पास। favorite. Yeah, for all these हम्म। dramas. हम्म। So anyway, unfortunately, the first 5 episodes, don't watch them हम्म। Okay. because Agha Ali Start is from 6. Agha Ali has villain
tattooed across his forehead. Oh. जैसे वो एक साइन नहीं होता, नियॉन But is साइन? it okay? So, like, I have to ask you, when I watch something like this, where I know the villain is the villain and the hero is the hero, I I want to be at least engaged. मतलब No. मुझे, so it's not No, engaged. it Okay. won't. I mean, for maybe for the masses, because is it getting it right? Hmm. They love this thing. Ke, acha, Tuba Anwar plays Laiba Khan's sister, and she's trapped by this terrible, Avara Bachalan Amir Lonta, who is played by Londa, yeah, well, Londa, not Lon, Lonta. Lonta, It's nahi Lonta. Londa. Londa, Lonta I को know आप लोग Lonta. लौंडा कहते हैं? I don't. Yeah, that's the Really? slang. Yeah, Lonta. Oh, Lonta. Anyway, Oh, interesting. I had no idea. In what language? In my, Punjabi? my, my Punjabi husband uses it. Oh, So, really? yeah. So anyway, Interesting. I'm coming back from the linguistics, but he traps her. She agrees to a secret marriage. वो खुदकशी कर लेती है, etc., etc. And I mean, like, there's so many cliched scenes. It's embarrassingly Okay, but awful. वो 9 p.m. soap है, ठीक है, Yeah, चलो, yeah. okay, फिर. But you know what? I am still hopeful. I'm going to see what happens when, because of course, Laiba Khan is now not just going to marry his brother and wreak revenge. She is accidentally or somehow by good fortune becoming chief financial officer of their business. Okay. उसके बाद वो जहाज फ्लाई करके तो चाइना पहुंच जाती है. And she can. यार बस only in our dramas. Who was it that he was able to stop jetliners and things, Dharminder? Yeah, वो गोविंदा, रोक लेते थे चीजों को. गोविंदा होते थे ना, वो जो सुपरमैन No, बने no, होते थे. Dharminder could stop a lion or, हाँ, shows हाँ, हमारे. मतलब वो, हाँ, होते थे, सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, Right. या. So towards the end, I think Laiba Khan will wrestle with a lion and a tiger or something. I really hope it's not the tiger from Om Shanti Om. You No, know please. the, yeah, the paper tiger. अच्छा, चलो भाई, पल दो पल और मोहरा, अगर किसी ने देखना है तो जरूर देखें, मुझे बताएं कि आप अग्री करते हैं सदफ के रिव्यू से या नहीं. 2 ड्रामे रह गए सदफ. वी हैव टू टॉक अबाउट राजा रानी एंड परवरिश. सो लेट्स स्टार्ट विद परवरिश. हाँ. आप क्या आपने this week? मैं कुछ नहीं कह रही, आप बताएं आपको कैसा लग रहा. मैं कुछ नहीं कह रही, मुझे शर्म आ रही. अच्छा. हाँ, हाँ, बहुत गालियां पड़ने वाली है मुझे. ऑल इन अ डेज वर्क. I mean, like, I think the idea behind Parvarish is kind of losing its flavor. Thoda sa chewing gum ho gaya, problem pe problem pe problem. And then it's gone into this kind of like, fantasy realm in which Wali has suddenly become a superstar, right? And his mentor is about to die and leave him everything. And, I mean, what can I say? But I'm still mad at Anya. I mean, I think someone made a reel about रील Anya. ऑन इट. Yeah. And that was absolutely Anya. अच्छा बिजली चली गई है, मेरा कसूर है, मैं खुदकशी कर रही हूँ. अच्छा पानी नहीं तौबा. आ रहा, मेरा कसूर है, मैं खुदकशी कर लेंगे. I mean, not to I don't put down the seriousness of या. movies in advance. I know people are like this, but the way that it has been presented in the drama It's is kind of, that, but isn't that the real crime here? मतलब yeah. you've made a mockery of this entire show. खैर, anyway, please continue. Please tell me what you thought about it. Then I will go into my No, rant. it's fine. I mean, it's not hitting the highs. The one good thing that I really appreciate about this drama is that, and this is, jahan mazak ki hai, to let's give it its kudos where it deserves, Hmm. is Jahangir, the father. He's the Hmm. cause of most of this stuff. Of His course. attitude and his wife's attitude, you notice he is finally taking some advice from his brother. Hmm. It doesn't always work, right? To calm down and let your children learn from their mistakes. Hmm. But what he's doing isn't working either, which is constant punishments. So Constant I'm punishment and glad that constant बदतमीजी with everybody. yeah, and Hmm. with his wife in particular. Yeah. And I've noticed that she has actually, she's quite a sensible, calm down person, Hmm. but she has become combative because this man never listens to anyone. Yeah, yeah, So yeah. he That learned happens. कि Yeah. लड़के ही तो जिंदगी चलनी है. I have a question. That Oh, other couple, the yeah. बेहतरीन couple who can never do anything wrong, the देसी couple, and सारी problems हम में, सदफ आप में problem है. आप बाहर क्यों रहती हैं?
आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, आपके बच्चे भी पागल हैं, आप भी पागल हैं, आप कुछ सही नहीं कर सकती, आपकी शादी भी बर्बाद है। और जो वहां रहते हैं, जो पीपल प्लीजर हैं, बेसिकली बी अ पीपल प्लीजर, इट इज द आंसर टू एवरीबडीज प्रॉब्लम्स। सो मुझे ही पूछना है आपसे कि जो वो दो कपल हैं, वो क्या आर दे स्टिल बीइंग ट्रीटेड एज? वो परफेक्ट हैं वो वो दोनों। परफेक्ट है, वो ओके। टू कपल्स, अब माया के जो पेरेंट्स हैं वो परफेक्ट हो चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटीज 180 डिग्रीज टर्न ले गई या हैं, दैट। आइडियल्स बन गए हैं वो तो। और वो जो माया का फादर है, ही स्टेप बैक बिकॉज ही सडनली गॉट अ डिग्री इन साइकोलॉजी नाउ, एंड ही अंडरस्टैंड्स मायाज पोजिशन, एंड वो उसको तंग नहीं कर रहा बल्कि अपनी बीवी को काम डाउन कर रहा है। ओह राइट, माय इतना वो गॉड। सालों से नफरतें थी, वो अब इत्तेफाक और मोहब्बत में बन गई हैं। राइट, या। एंड बट to a certain extent, okay, I can be a little bit, I can understand that when you have any couple, there can't be two captains, there has to be one captain. हम्म। Right, and the problem with which is great if your captain is doing the right thing, which या। Maya's father is doing the right thing, so he's the captain of the ship. Same with Paris, unka naam पन्ना। हमेशा Panna. पन्ना। Panna. I insist on calling her Paris, पारस, वाई सदफ? I don't हु know. इज This पारस? happens to me. हु इज Asad, पारस? my apologies to our listeners, because the problem is that I watch so many dramas because I'm reviewing them, right? भाई, आई हैव द And सेम then प्रॉब्लम। आई एम टेरेबल विद नेम्स, एब्सोल्युटली टेरेबल। आई एम, दिस मस्ट बी सम काइंड ऑफ इलनेस, ब्रेन कुछ मसला होगा इसमें। नहीं, आई नहीं, डोंट it's रिमेम्बर so नेम्स। many. We're watching so many या या। dramas, so अच्छा, many तो changing stories. So, तो वो and साइकोलॉजी those में, two are perfect as well. हाँ साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लिया उन्होंने, वो अल्टीमेट। दोनों ने कर लिया, दोनों right? अल्टीमेट हिपीज हो गए हैं वो। Yeah, but I mean, I can see what she's trying to put forward is that when parents are on the same page, there's less मतलब conflict. why? मतलब why are you making these excuses for the writer? Don't do it. I'm not making an excuse. You That's what I. are, you are, don't do it, don't do it. Please, let's call a spade a spade. We are so mean to everyone else. We are just afraid that people are gonna say, oh आपको इंटरव्यू नहीं दिया इसलिए आप ऐसे बोलिए। बिल्कुल नहीं भाई, हमें 50 ऐसी भी लोगों ने। कोई बात नहीं है, अब बट वैसे भी ओके। कोई बात नहीं है, और वैसे हमें लोग इंटरव्यू देते हैं तो भी हम उनकी बात करते हैं, उनके काम की। इंटरव्यू नहीं देते तो भी हम काम करते हैं बात की। इस हिसाब से तो मुझे मीम से मोहब्बत बहुत पसंद आना चाहिए था, बिकॉज फरहत इश्तियाक, वी आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने फरहत इश्तियाक में बात की। नो, आई और कांट पुश माई सेल्फ दैट फार, नहीं मैं इतना तो आई मैसेज हमारी, एंड आई हाँ, सेड आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आ रहा है? कब आ रहा है मुझे बता दें। उन्होंने कहा मैंने वो मीम से मोहब्बत बनाई, आपको पसंद नहीं आई सदफ। एंड हाँ। वेरी जनरस ऑफ हर कि शी लाफ्ड इट ऑफ। नो, शी इज अ वेरी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, बहुत ग्रेसफुल औरत है वो। इसलिए शी इज वेरी, शी टेक्स इट ऑन द चिन। एंड आई ऑलवेज लाइक अ राइटर हु कैन हैव अ डिस्कशन, बिकॉज राइटिंग इज नॉट, in Pakistan, it's not a one-way process. It goes through so many metamorphoses before you see it for what it is. So, I mean, people like her, Amna Mufti, a lot of writers, Sarwat Nazir herself, they are so open about the discussions you can have with them. But coming to Parwarish, I mean, I don't know Kiran Siddiqui at all, so I don't know what her thought process is like. मेरे बहुत सारे सवाल हैं परवरिश के, जिसकी वजह से मैंने फिर देखना बंद कर दिया। एक तो मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली, ओ माय गॉड, आई एम गोना बी ऑन अ हिट लिस्ट अगेन। बट आई एम सॉरी, जेन जी जो बच्चे हैं, जो बहुत प्यारे बच्चे हैं, एंड दे हैव ब्राइट फ्यूचर्स, मगर ना ये हर चीज, ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे नहीं करो, आगे बैठ जाओ माया, ये यार, ये क्या तरीका है बात करने का? ठीक है, फिर वो जो माया है, वो जो बच्ची है, वो क्या उसकी जिंदगी है कि वो रोने पिटने मरने पे आ गई है वो। और फिर उसकी जो आयना अगेन इज अ रियली गुड एक्ट्रेस, बट कहीं कहीं क्या होता है कि डायरेक्टर को चाहिए कि ही नीड्स टू स्टेप इन एंड गिव सम गाइडेंस, बिकॉज दे आर जस्ट किड्स एंड दे आर वेरी ऑर्गेनिक, वेरी रॉ। तो उस रॉ टैलेंट को ना आपको शेप करना होता है, दैट इज योर जॉब. Why are you letting them act like just Gen Z kids? Yes, they are Gen Z kids, but they're also on the screen, they're not Gen Z kids. I mean, that aren't they? Amal, she's Hmm. a lot older. She's a भाई lot रियल में older. शी इज ओल्डर, रियल में शी इज क्वाइट ओल्डर, बट वैसे तो वो इसमें तो वो स्टूडेंट प्ले कर She's रही है ना। doing a good job वो as a. ब्रिलियंट, Yeah, वो इनमें सबसे स्ट्रांग है बाय द वे, इन I तमाम think बच्चों so में too. सबसे ज्यादा, I मतलब agree. टैलेंटेड और Mm, समझदार जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसकी है। अच्छा, mm, फिर ये जो अब्बा का यू टर्न है, यू टर्न क्या है, वो तो अलग ही प्लेनेट पे ही पहुंच गए, वो नए ही अब्बा बन गए हैं, वो नए, ये अब्बा कहाँ से लब्बा भाई? ये बताओ मुझे कि ये अब्बा जी एक नए अब्बा जी बन गए हैं, ठीक है? कैसे? हिप्पी से भी, हुलिया भी थोड़ा हिप्पी हो गया है उनका, आई हैव नोटिस्ड। mm.
अगेन तो बिकॉज इट माँ वाज, से प्यार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले उसको ना तुम फलान औरत, आई मीन ही यूज्ड टू जलीलोफाई हर सो मच। the woman who was the mother of the woman who died in the Balochistan incident. She हम्म। said that इस औरत को, मेरी बेटी को, कबायली बलोच कबायली रिवाज रिवाज के हवाले से की वजह से मारा गया है, और सही किया हम्म। है, और जिन्होंने ये किया है, जो उसकी बेटी के कातिल हैं, उनको रिहा किया जाए। ठीक है, और तो व्हाट एल्स कुड शी से, वेयर इज शी लिविंग, वो क्या कह सकती थी? नॉट जस्ट चुप नहीं रहेगी, बयान दिया है उसने पूरा। चुप रहे भाई, पूरा आके आप खड़े यानी होकर डिफेंड भी look, कर रही हैं। जहाँ औरतों की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी मुश्किलों में है। तो शी इज इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी है, यही तो बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा मिसोजिनी इंटरनलाइज्ड भी तो होती है। और दूसरी जो बात मैं कहना चाहती हूँ, रीजन इस बात का ये दिया है कि सम थिंग्स डोंट चेंज, ट्रॉमा हैपेंस, यू कैन शिफ्ट गियर्स अ लिटिल बिट, बट ओवरऑल चीजें वही रहती हैं। और पेरेंटहुड जिसकी हमने बात की थी, पेरेंटहुड अगर आपने देखा हो, प्लीज आप लोग जाके पेरेंटहुड देखें, मैं रेकमेंड कर रही हूँ सबको। पेरेंटहुड अगर आपने देखा हो, 5 6 7 सीजन हैं उसके, पता नहीं कितने सीजन हैं, बट काफी सारे सीजन हैं। उनके सारे कैरेक्टर्स कंसिस्टेंट हैं फ्रॉम डे 1 to day 1, इवन दो दे हैव अ जर्नी एंड दे ग्रो। मगर ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि जो लॉरेन ग्राम का कैरेक्टर है, जो वो डे, आई थिंक हर नेम इज सारा इन द शो। सो सारा इज somebody who has, apologies if I'm naming her wrong, but Lauren Graham का character has been married to an alcoholic, and she has 2 children, and both children are obviously struggling, and she's unable to hold down a job. Throughout the seasons, she holds a job, she loses a job, she gets a job, pushes people to give her a job, does well somewhere, doesn't do well somewhere. It's not like कि वो जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, सीएफओ बन गई है वो, सीएफओ बन गई भाई, किसी कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गई है। अब एंड वो, शी रेसल्स टाइगर्स और ऑन द जहाज चला साइड, रही वो है। उसकी अब हॉबी है। अब वो जहाज चलाती है। ठीक है, और ना सिर्फ जहाज चलाती है, बट शी कैन, वो कहते हैं सुपरमैन की क्या थी वो, शी कैन स्टॉप अ स्पीडिंग बुलेट एंड माउंट बिल्डिंग्स इन अ सिंगल बाउंड। She stays the same. She's now, at the end of it, she's working in a small photography shop where she falls in love with the guy who's running the shop. She gets engaged to somebody else, then comes back to this guy. There's a lot of run around happening, but every season is so engaging. 7 seasons, man, and each episode is 39 40 minutes long. या 6 7 सीजन तो है ही है मेरा ख्याल से, पता नहीं, एनी काफी सारे। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंगेजिंग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कैरेक्टर्स की शक्लें और हुलिया ही बदल दें। फिर मुझे आप ये बताएं कि जो अम, जहांगीर है, वो सिर्फ एंगस्ट फैलाने के लिए है, उसकी अपनी जर्नी क्या रही है, वो ही इज इतनी नॉट बड़ी। अलाउड टू ग्रो, ही इज ही इज नॉट नॉट अलाउड टू ग्रो, एवरीबडी एल्स इज अलाउड टू टेक अ यू टर्न, बिकॉज वो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना। वो तो नहीं कर राइट। सकता, वो तो नहीं इवॉल्व कर सकता, सारे नियंडरथल इवॉल्व कर जाएंगे, वो नहीं करेगा। अभी 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 देखना ना, वो पता नहीं उनकी पर्सनल लाइफ में होगी कोई मसला ना, क्योंकि वो देखो ना, अब तो उसके पैसे भी खत्म होने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा। एंड एंड द ब्रदर इज गोइंग टू, जिसका मजाक वो उड़ाता था ना पाकिस्तानी भाई का, वो हम्म। अब उसको पैसे देने वाला है ताकि वो गाड़ी ना बेचे। राइट। एंड यू यू समटाइम्स गेट द फीलिंग दैट या राइट, ओके, Yeah, so my dollars ran out. Could you lend me some rupees? या। I just feel like this is such a cop out. मतलब इतना wannabe woke चीजें डल गई हैं, absolutely unnecessary. It was on. Also, he's paying the bills. The Pakistani brother हम्म। is paying the bills for hospital, for the वो अच्छे खासे पैसे होते हैं। बहुत और ज्यादा शुरू होते में हैं। दिखाया था, राइट, शुरू में दिखाया था कि he's got not a lot of money हाँ, he and can't give gifts and whatnot, हाँ। right, and so where is all this, वो लॉटरी बस लगी उसकी बीच में। नहीं है, लॉटरी लगी हुई है और वो दे ही जा रहे हैं, बजाय दे बीइंग सेंसिबल अबाउट इट। जहांगीर जो है वो इतना लापरवाह है, वो ना अपनी बीवी को ना अपने बच्चों को कोई पैसे दे के गया, कुछ भी नहीं उसने किया। हम्म। सिर्फ वो आईफोन्स कभी कभार भेज देता है शो ऑफ के लिए। ही डजंट कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड। एंड स्पीकिंग अबाउट दैट वेरी सीरियस इशू जो आप बात कर रही हैं, कि वो जो लड़की जो अनोइंग कैरेक्टर बना दिया उन्होंने, जब हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, या जब हम डिप्रेशन या सुसाइड की बात करते हैं, इतना क्रूशल है कि हम एक एक एस्पेक्ट से उसको डिस्कस करें, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही अवेयरनेस नहीं है। वैसे ही लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं डिप्रेशन को, ऑटिज्म को। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, रांझा रांझा कर दी से, या मैं जब वो 1 2 ड्रामे और भी देख रही थी, मेरे क्यों इश्यूज थे, मैं कहा यार ये ऑटिज्म नहीं है।
और ऑटिज्म को समझाने के लिए क्या कोई ड्रामा नहीं बन सकता? क्या कोई नहीं बना सकता इसके ऊपर कोई तमीज से सोच के चीज के, यार ये एक्चुअली में क्या है? एक किताब पढ़, यार अब तो किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, गूगल इज फ्री। ठीक है। तो ना हमने ऑटिज्म के ऊपर सही से बात की है, ना हम डिप्रेशन और सुसाइड के ऊपर बात करें। एंड लाइक I understand, and it just made me feel bad for the audience because they're so deprived of good content कि even mediocre slop looks great TV to them. वो जो scene है, it's very terrible. Again, I'll go back to Jaffa when she talks about her her and the way Danish Nawaz constructed that scene, the way that the scene was written, the way that Mavra performed it, and Tawseek was in as a therapist. That scene was so gripping. I think I must have seen it twice because I Hmm. thought ke I want to understand this conversation कि why was she in that relationship. हर ऑडियंस के दिमाग में यही होगा ना सवाल कि भाई वो क्यों रही अब्यूजर के साथ। तो उसने अपनी पूरी जो एक सेल्फ एस्टीम जो उसकी बिल्ड हुई थी सेवियर कॉम्प्लेक्स में, उसके वो पूरा उन्होंने डायसेक्ट किया कि मैं एक दरख्त हूँ, लोग मेरे It was साथ। understandable. It was all, हाँ, you could motivation की understanding कनेक्ट, आ हाँ कनेक्ट करता ना, आपका राइटर रही. ने आपको आंसर किया ना आपके So मसले को। I know that when you and I were to wind it up a bit now, Yeah. when you or I were discussing this offline, right, हम्म। as a psychologist, and then I talked to my husband, the doctor, हम्म। and he also said that there is a genetic component to depression. ओ माय गॉड, And यस। that did not come through in all of this. If they had mentioned that there was an uncle or aunt or one of the people in the family who had suffered from depression earlier, then you realize Would have because connected. yeah, because when people see patients and things like that, that's something. Family histories are important. फैमिली So हिस्ट्री इज द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन यू हैव, यू द इनिशियल इनटेक फॉर्म हम लेते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स, एंड देन फैमिली हिस्ट्री। आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या उनमें से किसी ने ये इस तरह के सिम्टम्स फेस किए हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये सदफ के जो हमारे जितने भी कॉन्वर्जेशंस हैं अबाउट डिप्रेशन, कितनी इग्नोरेंट किस्म की हमारी हेडलाइंस होती हैं। गुर्बत से तंग आके बाप ने 6 बच्चों को जहर दे दिया, खुद भी मर गया, नहर में डुबो दिया। मोटर बिल, बिजली के बिल की वजह से मोटरसाइकिल को आग लगा दी, पेट्रोल के बिल की वजह से मोटरसाइकिल को आग लगा दी। भाई बिल तो सभी भर रहे हैं, तुमने आग क्यों लगाई? इसका मतलब है हार्म और सेल्फ हार्म, रेड फ्लैग्स हैं। आप इस पे बात करें कि क्लियरली somebody who was suffering from mental health issues did this. People who thank you so much for that. Thank you. बिकॉज Yes, हम क्या कहते हैं, अच्छा गुर्बत से तंग आके हाय 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 देखो हुकूमत क्या करी, हाँ ठीक है हुकूमत nothing तो we can do. Nothing नथिंग we वी can. कैन डू। नो, देर इज अ सिवियर डर्थ ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। उस फैमिली, मैंने वो वीडियो देखी छोटी सी, एक खानदान की, छोटा सा कोई Hmm. गांव है, एंड आई वाज जस्ट, इट गेव मी जस्ट लाइक अ स्नैपशॉट ऑफ द प्रॉब्लम because you see this little village where people just don't know, they're like standing with the cattle and there's like six dead Hmm. bodies lying, एंड खबर आ रही है और हमारे जर्नलिस्ट भी माशाल्लाह खबर दे Hmm. रहे हैं कि गुर्बत से तंग आके एक आदमी ने खुद को और 6 बच्चों को आग लगा दी या Well, कत्ल कर that's दिया। something that is such a वो नहीं है, a सनसनीखेज headline. I think everybody saw that Netflix thing. A lot of people did, हम्म। where the Indian family they all committed mass suicide. Right? I व्हाट mean, वाज इट कॉल्ड? यस आई हर्ड it अबाउट इट, आई was डिडंट वॉच इट। amazing. I've forgotten what it was called, हम्म। but even in that, they did not explain what you were saying because now it's clicking, right? Because the father or the head of the household, he was a disturbed individual, right? And he managed to convince everybody that you're going to come to life again. Anyway, khair, history is littered with बट these things. एग्जैक्टली Yeah, एडोलेसेंस से भी मुझे मसला क्या था, एडोलेसेंस के बाद कॉन्वर्जेशंस बिगैन अबाउट बंद कर दो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ये है, सोशल मीडिया वो है। भाई सारे बच्चे तो नहीं जाके लड़कियों के पार्क में जा, लड़कियों को जाके पार्क में स्टैब करके आ रहे। right. और वो जब उसके फादर को, जो वो छोटा सा थोड़ा सा बिट में एक्सप्लोर करते हैं कि उसका बाप उसको मारता था, वो जो उस बच्चे का बाप था वो बाप को मार, बच्चे मतलब जब वो बच्चा था तो उसको मारता था, फिर वो बड़ा हुआ तो ही वाउड कि मैं कभी अपने बच्चे को वायलेंस वायलेंस के साथ ट्रीट नहीं करूंगा। बट वो एक बहुत ही इमोशनली सप्रेस्ड बाप था, वो नहीं एड्रेस करता था अपने इश्यूज। Hmm. बेटी और माँ कोशिश करते थे बट वो एड्रेस नहीं करता था। कहीं ना कहीं एडोलेसेंस ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्रूशल क्वेश्चन मिस कर दिया कि हाउ डिड फ्रॉम एक गुड इनफ पेरेंट्स डिड यू कम अप विद दिस, मतलब ये बच्चा ऐसा कैसे निकला। जो पेरेंट्स खुद परेशान है, तो उन्होंने शायद ऑडियंस को थॉट प्रोवोकिंग के लिए छोड़ दिया, लेकिन इसका कहीं जवाब देना चाहिए था ना, आई टेल I, यू। I
I think that this is something that they have missed, and I now realize the importance of it now that, because, we sometimes discuss this guilty as charged. We talk about dramas on offline, right? Yeah, So I think that's a very important point that you brought up, right? And I reminded you of it, obviously, but you had been the one who was discussing it, that you are missing the genetic component, and if they 100%. yeah, if they had put that in, it would have made it much more, not just authentic for us. It's not a game. Oh, इट्स I फॉर give you. एजुकेशन ना। अगर आप Hmm, ये पूरा कैरेक्टर आपने लिखा, फार मुस्तफा ने कंसीव किया, आपके प्रोडक्शन हाउस ने बनाया, ARY वालों ने इसको ओके किया, वो चीज आगे निकली, आपने कहीं ना कहीं तो उस पर रिसर्च आपको करनी चाहिए थी ना, कि डिप्रेशन कॉज क्यों होता है डिप्रेशन। और मैं अपने देखने वालों को बता दूं फॉर देयर बेनिफिट, क्योंकि ड्रामा होने वाले ने तो बताया नहीं, चैनल ने तो बताया नहीं, और बताना hmm, चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी मौका मिले तो मैं इस बारे में बात जरूर करूंगी। तो फॉर वट एवर प्लेटफॉर्म आई हैव, आई वॉन्ट टू टेल पीपल, डिप्रेशन इज बायोलॉजिकल। इट इज नॉट समथिंग दैट यू सिंपली थिंक अप। इट इज नॉट, यू नो व्हाट हैपेंस विद डिप्रेशन इज, एक तो अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, जहां आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जहां आप लो मूड रहता है, लैक ऑफ विल रहती है, लैक ऑफ एंजॉयमेंट, लैक ऑफ प्लेजर रहता है, ये की कॉर्नरस्टोन्स हैं डिप्रेशन के, ठीक है। अगर आपको ये सब फील हो रहा है और आपकी फैमिली में भी कहीं ये रहा है, तो आप एट रिस्क हैं। अगर आप एट रिस्क हैं और आपकी लाइफ में कोई फेलियर्स आ रहे हैं, कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो हाँ, आप सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा सकते हैं। द मोमेंट यू आर इन दैट सिचुएशन जहां सुसाइडल थॉट्स, अच्छा ये भी नहीं मुझे पता उसके साथ, बच्ची के साथ क्या हुआ, कि वो अटेम्प्ट कर चुकी है, मल्टीपल अटेम्प्ट एट सुसाइड कर चुकी है, लेकिन she's उसको, made multiple attempts and people डज have इज not. शी ऑन मेडिकेशन? No. शी शुड बी ऑन मेडिकेशन। Well, I'm gonna leave. That's, she's not on medication, but someone who you have seen about to jump, right? Or suddenly after talking to, she's okay. So I mean, there are, yeah, Huge I holes. think Anyway, it. we're out of time. We want to, I once Parwarish finishes, I think we'll have a separate discussion. I think we should have a discussion on mental health any which ways. Hmm. Sadaf, last drama, Raja Rani, before we sign off. Favorite. I really love that drama. That's And I'm Disney. going to say it is so Disney, but the thing is, when you have consistent characters, which is something you continue to say, Hmm. right? You understand that Rani is the kind of girl who would say, अच्छा, आप लोग मुझे मना कर रहे हैं तो इज्जत का मसला बना दिया है ना, वो जावियार को रखने के लिए, right, I'm going to fix it by doing something drastic like a marriage. Hmm. Whereas she was fighting it before, for Hmm. me, it makes perfect sense. That's exactly the kind of thing. I'll show you guys. Ah. That's exactly the kind of thing Rani would do. Yeah, it's consistent, but it's still. I wish that they had taken a different turn, but वो हमारे ड्रामों में नहीं हो सकता ना। मगर अगर मैं लिख रही होती, किसी और दुनिया में हम होते, जहाँ पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते, मैं कहती इसको लेके ये भाग जाएगी शहर से, फिर यहाँ नई दुनिया बसाएंगे ये लोग, खैर, वो तो if wishes were horses, beggars might ride. We've been talking Hmm. for a long time. I need to wind up quickly, just saying that Raja Rani works for so many reasons. It works for the performances, it works for a consistent story, and it works for all the great effort put in by the director who made a cameo in the drama as well as the गैरतमंद मोहल्लेदार। तो मुझे, और ये बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट बनाया अबाउट मोहल्लेदार के, जो ये गैरतमंद मोहल्लेदार होते हैं वो कैसे थोड़े से पैसों की वजह से बिक जाते हैं, लेकिन वो जो वल्नरेबल होता है उसकी शामत बुला लेते हैं। तो ये बड़ा मजे का मुझे लगा, और ये हमेशा हमारे ड्रामा में दिखता है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया उसको, बगैर उसको बहुत ओवरली स्लीजी एंड OTT करके, उन्होंने बड़े मजे से ठंडा ठंडा करके दिखाया मुझे तो शराफत अंकल जो है ना, वो उनका नाम और है। उनकी हरकतें इतने मजे की लगती है। वो ही ना, विलन टैटूड ऑन हिज फोरहेड, राइट? Forehead. So I think overall Raja Rani is such a fun watch. I look forward to all the episodes, and I think that I love this bit where the ex-wife, ex-current wife calls him, and she's like, hey, मुझे मिलना है, उसे कहती है आइंदा कॉल नहीं करना। I'm like, yes, girl, yes. I love Rani's character. I So think it's fun, टू satisfying. कमिंग टू द फोर नाउ। पहले थोड़ी सी वो साइड के ऊपर उसका कैरेक्टर था, बट हाँ, अच्छा, व्हेन यू, यही सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होती है, कि व्हेन यू, आपको यकीन होता हाँ ये इतनी लड़की दबंग है, वो ना सड़क पे मार रही थी शराफत को कि मेरी बहन को हाथ तुमने क्यों लाया, शी स्नीक्स इनटू वो जो असाइलम है, मेंटल असाइलम, हाँ। और वो टैक्सी चला रही होती है, एंड देन पेरेंट्स आर encouraging of all of this, right? So मम्मी she know where she gets the impetus from, and you're also right. she's so consistent in every moment. कहीं भी वो
अब मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत, मोहल्ले वालों ने मेरी इज्जत I नीलाम कर दी, टटे। love it. Hina Afridi is so good. वेरी I गुड। love her in this, and she's de-glammed herself. Even in this wedding thing, उसने जैसे एक reasonable amount of हाँ, वो की है. वरना तो फायजा सकलैन का जोड़ा पहनी होती कोई और लड़की होती तो फुल टाइम। तो एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये भी लगी, फिर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि ओवरऑल ड्रामे में वो एक एक्शन और एक वो जो सस्पेंस, और अब क्या होगा, मजा आएगा, ओ अब ये होगा, ओ अब ये होगा। sorry, Amin Iqbal saab, please don't give up the day job. That's all I'm going to say. बट बहुत मजे का ड्रामा है, मुझे बहुत पसंद है। इस पे डिटेल डिस्कशन आगे भी करेंगे, थोड़ा टाइम हम लोग के पास कम है, लेकिन थोड़ा हम और इधर उधर निकल जाते हैं, माफ करना, इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन हम करेंगे इस पे लंबी डिस्कशन। बहुत अच्छा ड्रामा है, जरूर देखें। एंड इट ऑल्सो गोज टू शो यू कि कभी कभी कोई चीज शुरू थोड़ी सी रॉकी होती है और स्टेबल हो जाती है, और कुछ चीजें बहुत अच्छी शुरू होती हैं लाइक परवरिश, और एंड में देखो। तो इस, By the way, I'm going to say I have high hopes of एक झूठी कहानी, या, क्योंकि just the first द episode. राइटर, Please, please, guys, go watch it. या, Tell us what you think. यस Okay? एब्सोल्युटली। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं कराची में होंगी, तो हम वहां से बात करेंगे। तो स्पॉटी इंटरनेट होगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा। सदफ, थैंक यू सो मच, हमेशा आप मुझे अपना टाइम देती हैं। और हम मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा नई एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सदफ को फॉलो कीजिए, अपने जान हाथ माल से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाइए। खुदा हाफिज। Khuda Hafiz.